सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से चालू कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम N6 टू N2, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज क्लोजेस्ट टू। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जम्प्स फ्रॉम N6 टू N2। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ना उसकी जो क्या करना है, उसकी वेवलेंथ फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है ऑफ इमीडिएट रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले देखो ऑप्शंस क्या दिया है। जैसे ऑप्शन ए 410 नैनोमीटर, देन ऑप्शन बी क्या है 434 नैनोमीटर, उसके बाद 486 नैनोमीटर, देन 656 नैनोमीटर। ओके, सो स्टूडेंट, सो उसके पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है, उसके पहले हमें सबसे पहले ना आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज़ के। तो हम सबसे पहले जो फाइंड ऑर्बिट है, जैसे कि N1 इक्वल्स टू 2, सो दिस बिलोंग्स टू बैल्मर सीरीज़। और बैल्मर सीरीज़ क्या है, जो बैल्मर सीरीज़ है, तो बैल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल रीजन में आता है। ओके, ये आपको बताया जैसे कि बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में आता है। अभी उसमें क्या करना है, उसमें जो रैडबर्ग फार्मूला है वो अप्लाई करना है। फॉर दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई रैडबर्ग फार्मूला। सो सबसे पहले क्या करना है, N1 दैट इक्वल्स टू 2। ओके, उसके बाद और क्या फाइंड करना है, N2 दैट इक्वल्स टू 6। सो सबसे पहले ना यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 अपॉन वेवलेंथ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ, जैसे 1 अपॉन वेवलेंथ दैट इक्वल्स टू R 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो इसको सॉल्व करेंगे आगे। सो दैट इक्वल्स टू R 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 36। ओके, आगे आंसर। अभी इसमें क्या करना है, उसमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम किसका लेंगे, 36। ओके, सो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दैट R ब्रैकेट 9 माइनस 1 अपॉन 36, राइट। उसके बाद आगे और सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले R दैट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 8 अपॉन 36 ब्रैकेट क्लोज दैट इक्वल्स टू R ब्रैकेट 2 अपॉन 9। सो बाल्मर वेवलेंथ की ना एक ट्रिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए। सो मैं उसका ट्रांजिशन और वेवलेंथ बता दूँ। जैसे जो ट्रांजिशन है, यहाँ पे ट्रांजिशन लिख लेता हूँ मैं पहले। 3 से 2 में जाता है, फिर 4 से 2, देन 5 से 2, उसके बाद 6 से 2। ये क्या है, ये ट्रांजिशंस है। ओके, ये ट्रांजिशंस है। अभी इसकी वेवलेंथ जो आएंगी, सबसे पहले इसकी वेवलेंथ कितनी है, 656 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद 486 नैनोमीटर है, देन 434 नैनोमीटर। उसके बाद लास्ट में 6 से 2 में जा रहा है, तो कितना है, 410 नैनोमीटर है। ओके, सो जो सबसे छोटा है, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 410 नैनोमीटर है। सो ऑप्शन ए क्या है वो करेक्ट आया है, ऑप्शन ए क्या है वो करेक्ट आया है। ओके, कैसे है, जैसे उसमें ना यानी हायर इनिशियल ऑर्बिट मीन्स, जैसे कि लार्जर एनर्जी गैप है और हायर फ्रीक्वेंसी उसमें, साथ ही साथ क्या है, स्मॉल वेवलेंथ है। सो अमंग बाल्मर ट्रांजिशन 6 से 2, यानी 6 से वो 2 में जा रही है। सो वो क्या है, वो दैट इज गिव्स द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। ओके, सो बाल्मर सीरीज जो है स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखने के लिए एक तरीका है। जैसे जो 656 नैनोमीटर है वो क्या है, रेड कलर का है, और 486 क्या है, वो ब्लू कलर का है, ब्लू ग्रीन कलर का है। सो 434 वो वायलेट है, और 410 जो है वो डीप वायलेट है। सो 6 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, सो करस्पॉन्ड टू 410 नैनोमीटर। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जब N6 से N2 पे आता है तो बाल्मर सीरीज़ फॉर्म होता है। और बाल्मर सीरीज़ का ना 6 से 2 ट्रांजिशन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 410 नैनोमीटर वेवलेंथ देता है, जो कि उसका जो कलर यानी वो डीप वॉयलेंट रीजन में आता है।
ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। सो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जो है वो 1 है, ऑप्शन बी -1 है और ऑप्शन सी हाफ है और ऑप्शन डी -हाफ है। सो स्टूडेंट इसमें ना सबसे अंडरस्टैंडिंग चीज़ क्या है कि वो एनर्जाइज है किस में, बोस मॉडल में। जैसे कि मैं एक बात बताऊँ तो हाइड्रोजन आइटम में ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन के पास ना मेनली 2 एनर्जीज होती है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन के पास मेनली कितनी 2 एनर्जीज होती है। सो यहाँ पे हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में जो है वो काइनेटिक एनर्जी, उसमें मोशन की वजह से एनर्जी होती है। सो उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल्स टू 1/2 mv²। ओके, सो ये क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज है उसका। सो उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन माइनस, उसका चार्ज क्या है माइनस होता है, और न्यूक्लियस में ना प्लस चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से वो होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल्स टू -e² अपॉन 4π EUR। सो E0 R। सो इसमें क्या होता है, ये जो है ना हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो उसमें फोर्स अट्रैक्टिव है पहले से ही। ओके, उसके कारण से वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी वो चीज़ होती है जिसमें एनर्जी दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये बोस मॉडल से इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इक्वल्स टू -2 काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो अभी इसमें क्या करना है, टोटल एनर्जी डिराइव करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे देखो। सो सबसे पहले ई दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ब्रैकेट -2 काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो नाउ ई दैट इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड रेशियो लाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी। सो सिंस एनर्जी दैट इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस अपॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इक्वल्स टू -1। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो क्या आया एट दी एंड, -1 आया। सो -1 आंसर आया। कैसे आया, क्योंकि देखो इसका एक फिजिकल मीनिंग है, डीप फिजिकल मीनिंग है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं और वो बाउंड होता है, इसलिए ना काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। सो स्टूडेंट टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। सो नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच्ड है। सो उसके बाहर उसको बाहर निकालने के लिए ना एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। सो फॉर बोर ऑर्बिट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इक्वल्स टू -2 काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो एनर्जी दैट इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। उसके बाद एनर्जी दैट इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, राइट। सो स्टूडेंट्स जो बोर ऑर्बिट है, बोर ऑर्बिट में ना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के -डबल होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी का -डबल होता है वो। तो इसलिए जो टोटल एनर्जी हो वो क्या हो जाता है, वो माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी है वो बाय टोटल एनर्जी का रेशो आता है, वो क्या होता है फिर, वो -1 होता है, राइट। सो स्टूडेंट मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज काइनेटिक एनर्जी, ओके, सपोज जो काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल्स टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। देन जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल्स टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो इसमें क्या करना है, अभी इसमें
सॉल्व करेंगे सो एनर्जी जो है, एनर्जी दैट इक्वल्स टू 13.6 माइनस 27.2 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, नाउ इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी दैट अपॉन एनर्जी, सो दैट इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस 13.6, सो दैट इक्वल्स टू -1। आंसर आ गया -1, राइट। सो वही तरीके से मैंने जो बताया था आपको अभी, जो बोर्स मॉडल में ना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी का माइनस डबल होती है। सो इसलिए टोटल एनर्जी बिकम्स माइनस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का रेशो आता है किस में, -1 में। सो ना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ़ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन। सो इसमें ना जैसे रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट निकालना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। सो हमारे पास गिवन क्या दिया है, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है, r1 दैट इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये गिवन दिया है। अभी इसमें क्या फाइंड करना है, r3 फाइंड करना है, राइट, r3 फाइंड करना है, यानी थर्ड ऑर्बिट फाइंड करना है। सो सबसे पहले ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, ओके। सो ऑप्शन में ना, ऑप्शन ए कितना है, 1.587 एंगस्ट्रॉम, ओके। सो वैसे जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, ऑप्शंस दिए हैं ना, तो जो हाइड्रोजन एटम निकालना है हमें, तो उसके लिए ना सबसे पहले बोर्स रेडियस फार्मूला लगेगा, ठीक है, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे आर एन दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। सो इसमें ना ए नॉट दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे जो गिवन दिया है, गिवन क्या था, 0.529 एंगस्ट्रॉम दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, कैसा है, बोर्स रेडियस के थ्रू आया, राइट। अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या फार्मूला जो है उसको सबसे पहले अच्छे से समझना है। सो ये फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे r n प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब क्या होता है, जो n1 है ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट जैसे कि n1 हो गया, n2 हो गया और n3 हो गया, सो उसका जो रेडियस निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर, यानी कि वो कितने टाइम हो जाएंगे, 1 टाइम, ओके। और जैसे कि 2 स्क्वायर है वो कितने टाइम हो जाएगा, वो 4 टाइम हो जाएगा, और जो 3 स्क्वायर है वो कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ लिख के बताओ तो देखो, ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट में जैसे n1 n2, ठीक है, तो उसमें ना उसका जो रेडियस है, वो रेडियस जो है वो 1 स्क्वायर आ जाएगा इसमें, और इसमें 2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो 2 स्क्वायर आ जाएगा तो 1 स्क्वायर में कितने टाइम्स हो जाएगा, वो 1 टाइम्स, और इसमें 4 टाइम्स आ जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस से 9 टाइम्स जो है वो फादर होता है, यानी कि वो आगे होता है, और वो कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट, ओके। सो n3 जो होता है वो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, वो कितने टाइम हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 9 टाइम्स आ गया, तो इसमें यही बोला गया है जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस से 9 टाइम्स आगे होता है, यानी आगे होता है कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। अब आगे क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें वैल्यू पुट करना है। सो सबसे पहले जो n3 है उसका का पुट करना है। सो r3 दैट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। सो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529 आ गया, राइट। अभी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r3 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4.761 एंगस्ट्रॉम, ओके। आ गया आंसर। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, 4.761 एंगस्ट्रॉम।
जैसे कि देखो हायर ऑर्बिट जो है, हायर ऑर्बिट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फादर फ्रॉम न्यूक्लियस, राइट। सो अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीजेस एंड एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव। सो उसमें जो एटम साइज है वो एटम साइज भी बड़ा हो जाता है ना, इंक्रीजेस। ओके, एटम साइज इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ना ऑर्बिट रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। इसलिए जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा वो कैसा होगा, 9 टाइम्स जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट, यानी वो क्या हो जाएगा, 4.761 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N2 एंड N1 सो इज 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड एटॉमिक नंबर Z। सो इसमें फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन, सो गिवन क्या दिया हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N2 टू N1 दैट इज डेल्टा E दैट इक्वल्स टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें ना एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसमें ना सबसे पहले समझना क्या है कि हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन समझना है। जैसे हाइड्रोजन लाइक मीन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। सो सबसे पहले एग्जाम्पल दो, जैसे आयन है, ओके, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये आयंस जैसे हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, राइट, और लिथियम, ओके। सो यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर लिखूँगा, तो इसमें हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2 और लिथियम में 3। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल से हाइड्रोजन लाइक मीन जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ओके। सो स्टूडेंट अब क्या करना है, सबसे पहले अभी आगे सॉल्व करने के लिए एनर्जी फार्मूला जो है वो फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए। सो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो है, ओके, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जिसमें z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, ऑर्बिट नंबर है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनर्जाइज किसकी, N1 और N2 की। तो सबसे पहले जो एनर्जी जो है किसकी, फर्स्ट ऑर्बिट की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कितनी है वो, 1E1 दैट इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर, ओके। ये किसकी एनर्जी है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की है। अभी सेकंड ऑर्बिट जो है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी जिसमें E2 दैट इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन 4, देन E2 दैट इक्वल्स टू -3.4 Z स्क्वायर आ गया। तो ये जो है ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, ओके। अभी इसके लिए ना आगे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के, इसमें ना हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है। सो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, जैसे डेल्टा ई है, डेल्टा ई दैट इक्वल्स टू E2 माइनस E1 आया, राइट। उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई दैट इक्वल्स टू ब्रैकेट -3.4 Z स्क्वायर, ओके। उसको माइनस करना पड़ेगा किससे, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है जो हमने निकाला था, जैसे कि -13.6 Z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या, उसको फर्स्ट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा दोनों को। सो 13.6 Z स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 3.4 Z स्क्वायर, राइट। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10.2 Z स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास गिवन जो वैल्यू थी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो गिवन वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। सो 10.2 Z स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो Z
स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 40.8 अपॉन 10.2, राइट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4, सो जेड इक्वल्स टू 2। सो एटॉमिक नंबर कितना आया, 2 आया है। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर फाइंड करना था, तो एटॉमिक नंबर कितना आया हमारा, 2 आया है। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन की है हमें डेल्टा E2 से 1 में, यानी कितना आया वो एनर्जी जो थी उसकी, वो कितने आई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने जो गिवन था हमारे पास 40.8, यहाँ पे कैसे किए, 4 मल्टीप्लाई बाय 10.2, ठीक है, यानी एनर्जी गैप कितनी, 14, यानी 4 टाइम्स क्या है, 4 टाइम्स लार्जर है। तो डेल्टा ई यानी डेल्टा एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक स्क्वायर, सो एटॉमिक नंबर स्क्वायर। तो जो जेड स्क्वायर आया है, ओके, सो जेड स्क्वायर कितना आया, दैट इक्वल्स टू 4, उसको और हमने क्या किया, डिवाइड किया तो 2 आया ना। सो हैंस जो आयन है, आयन इज हीलियम, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे हाइड्रोजन आइटम है, सो स्टूडेंट हाइड्रोजन आइटम में ना 2 to 1 ट्रांजिशन की एनर्जी जो है कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे एनर्जी 14.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो एग्जैक्टली 4 टाइम्स है, राइट। और एनर्जी जो हाइड्रोजन लाइक आयन में ना जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ना क्या होता है स्टूडेंट की जो जेड स्क्वायर है वो इक्वल्स टू 4। सो एटॉमिक नंबर बिकम्स 2 माइनस, यानी कितना हो जाता है वो, हीलियम प्लस आयन है, ठीक है, हीलियम क्या है वो प्लस आयन है। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी हाइड्रोजन लाइक आयन शोज है, तो यहाँ पे अ हाइड्रोजन लाइक आयन शोज अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ दैट इज 30.4 नैनोमीटर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम N2 to N1। सो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ आयन। सो सबसे पहले हाइड्रोजन लाइक आयन, उसका वो क्या देता है हमें, गिव्स वेवलेंथ कितना, 30.4 नैनोमीटर फॉर ट्रांजिशन N टू द N1। सो हमें उसमें एटॉमिक नंबर Z वो फाइंड करना है। सो हमें सबसे पहले ना ट्रांजिशन समझना पड़ेगा इसके लिए। सो देखो जो मैं ट्रांजिशन बता रहा हूँ, ओके, जो 2 से 1 में जाने का है, यानी 2 से 1 में जाएगा। सो दिस इज़ क्या है, ये ट्रांजिशन जो है वो कौन सा, लाइमन सीरीज ट्रांजिशन है। तो फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन एटम हमें क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ जो है H दैट इक्वल्स टू 121.6 नैनोमीटर है, राइट, 121.6 नैनोमीटर फॉर द सेम ट्रांजिशन दैट इज़ 2 to 1। सो अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता, जैसे यहाँ पे बात हुई है हाइड्रोजन लाइक आयन, तो हाइड्रोजन लाइक आयन में ना वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर, राइट। मीनिंग, इसका मीनिंग सबको पता है, जो लार्जर जेड है, ओके, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस है और लार्जर एनर्जी गैप भी और स्मॉलर वेव। सो हमें इसमें ना क्या करना है, हमें वेवलेंथ रिलेशन यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया था वेवलेंथ H अपॉन वेवलेंथ आयन, ठीक है, दैट इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। अभी उसको जो वैल्यूज़ है उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो 121.6, राइट, अपॉन कितना आया वो 30.4 दैट इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अभी उसमें वैल्यूज़ पुट करना है, सो जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4, ओके, सो जेड इक्वल्स टू 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी जो एटॉमिक नंबर आया, हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना था, तो एटॉमिक नंबर कितना आया, 2 आया है, ठीक है, ऑफ द आयन। सो हाइड्रोजन लाइक आयन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने पिछले इसमें ही बताया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो आयन है वो हाइड्रोजन के पास कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है,
राइट। हीलियम के पास 2 है, लिथियम के पास 3 है। सो यहाँ पे ना वेवलेंथ जो है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या बन जाता है, सो यहाँ पे निकाल के बता दो। सो वेवलेंथ 121.6 कितना 30.4, ओके। बट दैट इज़ 121.6 upon 30.4, that is 4, right? So energy becomes 4 times larger. So since energy proportional to z square, therefore z square, जो z square है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो उसको और डिवाइड करेंगे, सो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। सो आंसर 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्योंकि ना स्टूडेंट हाइड्रोजन में ना, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम में ना 2 से 1 ट्रांजिशन की वेवलेंथ यहाँ पे कितनी दी है, 121.6 नैनोमीटर होती है, राइट। तो यहाँ पे ना वेवलेंथ जो है 30.4 नैनोमीटर है, यानी एग्जैक्टली 4 टाइम्स स्मॉलर है। और हाइड्रोजन लाइक आयन में ना वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो एटॉमिक स्क्वायर है, ओके, जो जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर के, इसलिए जेड स्क्वायर बिकम्स क्या, यानी वो क्या हो जाता है, वो 4 टाइम्स एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 हो जाता है, यानी हीलियम प्लस आयन ये भी। So now question number 6, an electron in hydrogen atom is excited from group state to n4. So how many different spectral lines will be observed when the electron returns to ground state, and what is the maximum wavelength emitted? So यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स की यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n4। सो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें ना सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड हो रही है। सो उसमें ना मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड, सो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सो इलेक्ट्रॉन इनिशियली कितना है यहाँ पे, n1 से n4, राइट, n1 से n4। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, सो इलेक्ट्रॉन जो अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी, राइट। सो ये डायरेक्टली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है, या फिर स्टेप वाइज भी आ सकता है। सो इसका जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो मैं बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा पॉसिबल ट्रांजिशन, जैसे 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 और 3 से 2, ऐसे आगे आगे भी है। और जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ 3 से 1 और 2 से 1 में, सो ई ट्रांजिशन जो है, यानी हर ट्रांजिशन एक फोटोन इमिट करेगा, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले फार्मूला फॉर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो वो क्या है, n4 जो दिया है मैंने यहाँ पे, n4 क्वेश्चन में है। सो n4 जो है, n4 यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो 4 ब्रैकेट 4 माइनस 1 अपॉन 2, राइट, दैट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, दैट इक्वल्स टू 6, ओके। सो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है हमारे पास, 6 है। अब जो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कॉन्सेप्ट है वो समझो। सबसे पहले ना इसमें एनर्जी जो E, सो ये जो फॉर्मूला है एनर्जी, दैट इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ, राइट। सो यहाँ पे वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा E। सो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ मीन्स मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है। सो यहाँ पे विच ट्रांजिशन हैज़ मिनिमम एनर्जी गैप, सो अमंग ऑल ट्रांजिशन, जैसे 4 से 3, देन 4 से 2 और 4 से 1। सो यहाँ पे ना सबसे पहला ये क्या है, मिनिमम है, ओके। एनर्जी गैप जो है वो मिनिमम है। उसके बाद सेकंड जो 4 से 2 में जा रहा है वो लार्जर है। उसके बाद जो 4 से 1 है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा है, यानी वेरी लार्ज एनर्जी गैप। सो एक्चुअल में ना क्या होता है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कम्स फ्रॉम 4 to 10, बट दैट वेवलेंथ इज़ नॉट गिवन इन ऑप्शन, राइट। सो अब ऑप्शन केयरफुली चेक करेंगे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे एक चीज़ बताओ, तो जो नॉन बाल्मर सीरीज़ वैल्यूज़ है, जैसे ट्रांजिशन बताया, जैसे 2 से 3 में, 4 से 2, 5 से 2, देन 6 से 2, राइट। सो उसका जो वेवलेंथ है सीक्वेंस वाइज वो क्या है, 656 नैनोमीटर। उसके बाद 4 से 2 में 486 नैनोमीटर, 5 से 2 में 434 नैनोमीटर, 6 से 2 में
410 नैनोमीटर। सो अमंग द ऑप्शन विथ करेक्ट लाइन काउंट करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 486 नैनोमीटर इज़ अवेलेबल। ओके, सो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, किस जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी है हमारे पास 6 है, और जो वेवलेंथ है जिसे वेवलेंथ कितना आया 406 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना क्या हुआ साइंटिफिकली एग्जैक्ट मिनिमम वेवलेंथ कितनी है यहाँ पे 4 से 3 है, राइट। 4 से 3 है तो वो क्या होता है, क्यों होता है उसके कारण, क्योंकि वो स्मॉलर एनर्जी जो होता है वो गिव्स लार्जेस्ट वेवलेंथ। बट एग्जाम में ना एग्जाम ऑप्शंस जनरली फोकस ऑन स्टैंडर्ड विजिबल बार्मर लेंस। सो एक्सपेक्टेड आंसर क्या आया हमारा 4 से 2 में, जिसका 486 नैनोमीटर है, राइट आंसर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है, स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n-1/2, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ रूल क्या बताया गया है कि स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप है और नियरेस्ट लेवल ट्रांजिशन है। सो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ ऑर्बिट में एक्साइट होता है तो ग्राउंड स्टेट पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे आते वक्त क्या होता है, मल्टीपल पॉसिबल ट्रांजिशन करता है, जिसके टोटल ट्रांजिशन के फॉर्मूला n जो 1/2 होता है। ओके, सो वेवलेंथ यहाँ पे ना 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती है और मैक्सिमम वेवलेंथ स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप से आती है। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन में ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आंसर कितना आया 486 नैनोमीटर है।